हे मास्टर्स, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत। अभी मैं वो जो स्वाध्याय कर रहे थे वो दूसरे इसमें कर रहे, उसका लिंक शेयर कर रहे। वो अपने इसमें यूट्यूब में दिखता है, उनका वो कोलैबोरेशन में का डाला है। वो बोल रहे थे वो कॉपीराइट रहता तो उसको कॉपी नहीं कर सकते, वो वीडियो अपलोड नहीं कर सकते, इसलिए मैंने छोड़ दिया। चलो ठीक है, आज सुबह में मैं एक सेशन करी थी, उसका भी नहीं डाली, तो बोल रहे थे ऐसे नहीं कर सकते, तो इसलिए छोड़ दिया। तो फिर वो ऑलरेडी मेरा स्वाध्याय हो रहा है उसमें, वो जो स्वामी रामा जी का मास्टर्स, लिविंग विथ हिमालयन मास्टर्स का, उसमें डिटेल में कर रही हूँ। तो वही चीज़ रिपीट यहाँ करने का वो नहीं है, तो उसको हमने वो कोलैबोरेशन में डाल दिया। वो कॉपीराइट होता है करके अवॉइड किया, उन्होंने मना करा तो छोड़ दिया। मैं एक कॉन्शियस रिलेशनशिप के बारे में मैंने सुना और सेशन देखा। तो आजकल रिलेशनशिप में इतना अनहैप्पीनेस क्यों है? कॉन्शियस रिलेशनशिप, कैसे हम रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बना सकते, प्रॉब्लम वाले रिलेशनशिप को कैसे फिक्स कर सकते। तो अभी मैं मॉर्निंग वो वाला कर रही हूँ सेशन, वो जो जागृति हुआ हिंदी में कराए थे ना, उसी चीज़ को कन्नड़ में करा रही हूँ। वो अभी 6 डेज का हो गया था, नेक्स्ट 6 डेज बचा है, टोटल 12 डेज का है। तो उसको कन्नड़ में नहीं था तो कन्नड़ में करा रहे। तो फिर मुझे ये लगा कॉन्शियस रिलेशनशिप का मैंने कुछ सेशन कराया है, वो आज इमोशनल, हाँ, शिफ्टिंग स्ट्रेस टू ग्रोथ वाले में बताया, और बताया गर्भ संस्कार को भी आधे में रखा, और मनुष्य के इस अद्भुत शरीर को किसने बनाया, कैसे उसको हम समझे, तो उसके बारे में बताया। एम्पावर्ड फ्यूचर, इसमें भी कुछ बताया। तो अभी हम अपना कॉन्शियस रिलेशनशिप को कैसे हम बना सकते हैं, तो इसमें यही चीज़ है, सबकॉन्शियस माइंड के साथ हम जो अपने आप खुशी से हैप्पीनेस को ढूंढना है। तो हम ये नहीं बोल सकते दूसरे उनके यहाँ से, उनसे मेरा मुझे खुशी मिल सकता है, इनसे मूड मिल सकता है, ये वाला हमें नहीं मिलेगा। इसको हमें बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, तब हमें एक तरह का कॉन्शियस रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकते हैं। रिलेशनशिप क्या है? कोई पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप हो सकता है। फर्स्ट, जब हम बच्चे बनते हैं तो क्या होगा, पहला रिलेशनशिप आपका माँ से, पापा से होगा। वही रिलेशनशिप धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, फ्रेंड्स, एक होता है, स्टेजेस होते हैं। 0 to 7 ईयर्स तक का एक स्टेज होता है, बच्चे जस्ट क्या कर रहा रहता है, उसका कोई दिमाग नहीं रहता है, बढ़ फिजिकली बढ़ रहा रहता है। तो ये चीज भी बहुत जरूरी है कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के, रिलेशनशिप रिलेशनशिप में कॉन्शियस बढ़ाने के लिए इम्पोर्टेंट है। 0 से 7 तक तो बच्चा फिजिकली बढ़ रहा रहता है। 7 to, उसको कोई भी चीज बोले तो श्वास क्या है बोलेंगे तब भी नहीं समझ आएगा। तो बच्चे को कुछ कराना ही मतलब वो एक तरह का अपने मन से हर हो रहा है, अपने मन से हंस रहा है, कोई एक्सपेक्टेशन है, कोई माँ उनको गुस्सा भी कर रहे हैं तब भी नहीं समझेगा, तभी हंसेगा। तो उसको कोई द्वेष भाव नहीं है, कुछ नहीं, बहुत एक भगवान, भगवान हर दुष्ट को भी तथास्तु करता है और अच्छे को भी तथास्तु करता है, वही भाव भाव 0 to 7 तक के बच्चे का होता है। तो और 7 के बाद
7 to 14 ईयर्स तक उसका दिमाग पढ़ना शुरू करता है। इंटेल दिमाग, माइंड सोचने लगेगा, श्वास को समझने लगेगा। फिर हम 14 to 21 लेंगे तो अडल्ट रिलेशनशिप में कोई मुझे, वो होता है ना इंटेलेक्ट, बुद्धि मत्ता, इंटेलेक्ट यानी इंटेलिजेंस, वो बढ़ता है। तो उस समय बच्चा टीनेज में आता है, तो रिलेशनशिप होना चाहिए। सबके पास फ्रेंड है, मेरे पास नहीं है, एक अट्रैक्शन आता है। फिर उस उम्र में गलतियां कर सकता है। वो पेरेंट्स को भी नहीं समझ आता। पेरेंट्स का उनको सख्ती से कुछ भी कराना चाहते, तो वो बच्चे को नहीं समझ आता है। तो हमें फ्रेंड, ये बात भी बताया मैंने, सबकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में उसका सेशन है, इसको भी उसी में रखूंगी। प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाके आप चाहे तो नए जो भी है आप देख सकते हैं। तो उसमें आपको पता चलेगा कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रॉन्ग सशक्तिकरण कर सकते, स्ट्रॉन्ग बना सकते। एक बार सबकॉन्शियस माइंड को हम फीड करने लगे, उसको समझने लगे, तो हर अपने साथ जो है, हम ही वो क्रिएटर है, तो उसे बाहर आने का हमें चाबी मिल जाए। और 21 के बाद 21 to 28 संसार में शादी करना, करे ना करे, फियर, पता नहीं जमेगा नहीं जमेगा, ऐसे सोचते हैं ना, शादी करेंगे तो फियर होता है, नहीं बन निभ पाएगा, नहीं नहीं निभेगा, ऐसे करके फियर है, ये नेचुरल है। बहुत लोग इसी डर से शादी नहीं करते। कुछ उम्र के बाद लगता है मैंने गलती तो नहीं किया, करना चाहिए था। तो ये चीजें बोल रही हूँ मैं तो। हम काउंसलिंग में जाते हैं ना, बहुत लोग पश्चाताप करते हैं। वो ना उम्र वापस आ सकता है, ना वो टाइम, ना ही हम कुछ चेंज कर पाते हैं। तो हम तो जाते हैं ना वर्कशॉप में, वहाँ हर तरह से दुखिया रहे, सैड, जो लो लो फील कर रहे, डिप्रेशन तो नहीं बोलते हम, मन में ऐसे फील वाले आते हैं। उनको 30+ हुआ रहेगा, 40+ हुआ रहेगा, हमें कोई पार्टनर नहीं मिला, काश हम टाइम रहते ही करे होते। तो किस्मत वगैरह का नहीं है, डेस्टिनी वगैरह आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी, मतलब यहाँ क्या होता है, पार्टनर मेल फीमेल कोई भी हो, उन दोनों को अपने अपने फ्रीडम के साथ देंगे तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। जहां हम उनको चलाने के लिए, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, वहां कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। वो मेरे हिसाब हिसाब से रहे करके, लड़का मतलब मेल बोलेगा, फीमेल बोलेगा मेरे हिसाब से रहे, शुरू हो गया वहां। उनकी इच्छे से उनको रहने दो, आप अपनी इच्छे से रहो, तब कोई ये नहीं है। तो ये चीज भी हम, ये होता है धीरे, शुरू शुरू में यही समझने में टाइम चला जाता है। जब कोई लड़की से फ्रेंडशिप भी कर रहे हो, तो धीरे धीरे वो चीजें बताते जाते हैं। उस समय में लव मैरिज वगैरह बोलते हैं ना, वहाँ क्या है, नेचुरल नहीं है। उनकी इच्छा की इच्छा जैसे ही रहेंगे, उसमें भी कोई अपोज उनको पसंद नहीं है, लड़का का पसंद नहीं वाली बात लड़की नहीं करेगी, लड़की का पसंद नहीं वाली बात न लड़का नहीं करेगा। क्योंकि उनको एक दूसरे को इम्प्रेस करना रहता है, खुश करना रहता है। वहां से लव शुरू होता है उनको। एक्चुअल चीज बनी क्या है नहीं पता रहेगा। तो फिर खुद की इच्छा से कर रहे हैं, तो पेरेंट्स भी ज्यादा ये नहीं कर सकते, चलो इच्छा से है तो कराते, उसको सस्टेन नहीं कर पाते, लंबे टाइम तक नहीं चला पाते। क्योंकि जब हम जीवन जीना शुरू करते, वो लव नहीं है। जब आप कभी मिल रहे थे, दिन में एक बार मिल रहे थे, 2 बार मिल रहे थे, आप एक दूसरे को इम्प्रेस कर रहे थे, कुछ खुशियां देने का नाटक कर रही थी, इम्प्रेस करना है, उनको दुखना है, मतलब कहीं हम यहीं से फेल ना हो जाए। तो उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाने के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स बनना चाहिए। जब फ्रेंड्स होता है तो हर चीज खुल के बताता है, खुल के बताएगा। रिकॉर्डिंग ऑन। ओके।
जब आप फ्रेंड्स बनाएंगे तो फ्रेंड्स कैसे, अभी भी आप देखिए कोई आपका एक दो तीन बच्चे ऐसे फ्रेंड्स होते हैं, हर बात आप शेयर कर सके, उस शेयर की हुई बात को गलत इसमें नहीं लेगा। जब आप फ्रेंड्स बनेंगे फिर आपके बातों को अच्छे बुरे शेयर करेंगे, तो एज ए फ्रेंड मेरे ऊपर विश्वास रख के बोला करके उसको उसका सॉल्यूशन देगा, उसको आपको सांत्वना देगा। आप हर्ट में है तो वही आप फ्रेंड बने बिना ही अपनी बातों को बोलेंगे, वो समझे नहीं है आपके इंटेंट आपका खुला, मतलब आप ट्रांसपेरेंसी वे में खुलेपन से बोले तो उस बात को ही गलत ले सकते हैं, उससे भी कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है सही इनके लाइफ में। तो आपको विश्वास पूरा उनके बातों को, वो सच्चाई मेरे सामने बोल रहे हैं तो एक दूसरे के ऊपर बिलीव होना चाहिए, बिल्कुल बिलीव। वो मेरे ऊपर विश्वास रख के बोल रहे तो उस बात को मैं गलत वे में, तो अब वो तो चेंज होंगे, तो वो बता रहे मेरे साथ क्या हुआ था, कोई भी बात हो सकता है, मैं तो उसका कह नहीं सकती हूँ, सबका अलग अलग जीवन में कुछ ना कुछ हुआ रहता है, कोई बताता है, कोई उसको साथ ही लेके चलता है, हर्ट को जैसे चलते, कोई चीज खुल के नहीं बताएगा, एक दुखी वाले इसको हर्ट के साथ जीवन जी रहा है। तो जब वो दोनों फ्रेंड बनेंगे तो उनको एक दूसरे के ऊपर विश्वास आने लगेगा, हर सुख दुख को शेयर करेंगे, उस सुख दुख से सामने वालों से उनको सिंपति नहीं भी है, एम्पति ठीक है, हो गया तो क्या है, वो तो वापस नहीं आना, इतना भी मिले तो उनको कॉन्फिडेंस आएगा। अरे ऐसे मतलब आप सोचेंगे समटाइम्स होता है, तो हमें बोला जाता था जब शादी के बाद कुछ कुछ टिप्स देते हैं ना, मैरिज के बाद कैसे क्या, तो बोलते थे ये सही कितना गलत कितना है, आप लोग अपने अपने सबका अलग अलग वो रहता है रिलेशनशिप का, और सब यूनिक होते हैं। यहाँ हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप भी यूनिक ही होता है हर एक। तो बोले जाता था हम जब इस मैरिड लाइफ में एंटर करें तब हमें ऐसे टिप्स दिया गया, पति को कोई भी बात, मतलब हर एक बात को नहीं बताना, क्योंकि कौन से टाइम में पति उस बात को आपके ऊपर वो लेके ये कर सकता है नहीं पता, ऐसे करके हमें बताया, लेकिन मैंने तो हर चीज बताई। वही होता है ना, हर एक का यूनिक है, पर्सन का सोच अलग होता है, तो कुछ वो होते हैं ना अपने सेल्फ रिस्पेक्ट वाला, ऐसे कैसे मेरी ऐसे हो सकती है, ऐसे कैसे इनके साथ, मतलब वो सोच के है तो उसको नेगेटिव लेंगे। कोई ऐसे है जो हुआ होगा तो उसको एक सांत्वना है, यानी सिर्फ एम्पैथी, नॉट सिंपैथी। सिंपैथी से भी एक तरह को उनको लगेगा ये मेरा इसको ये ले रहा है सिंपैथी, मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए, मुझे उसको स्ट्रेंथ चाहिए, तो स्ट्रांग रिलेशनशिप को स्ट्रांग बना, कहीं ना कहीं यहाँ फेल हो रहे, तब जाके हमारे रिलेशनशिप में ये बॉन्डिंग कम हो रहा है, स्ट्रेंथ उसका जो लॉक है ना खड़ी, वो काम वीक होता जा रहा है, तो हम लोग उसको ब्रेक में कन्वर्ट कर रहे हैं। ब्रेक में कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम उसको, उसमें भी आध्यात्मिकता, जब आप आत्मा स्ट्रॉय मेडिटेशन को आप अपने जीवन में लेके आते हैं तो हर परिस्थिति में आप खड़े उतरोगे, कोई भी परिस्थिति वो अंदर से आए, सबकॉन्शियस माइंड ही आपको बता, ये तो आपने चूज, मतलब यहाँ पेरेंट्स को आपने चूज किया बोले तो आज के वीडियो में बोल रहे थे हस्बैंड को आपने चूज नहीं किया, मतलब किस्मत से आया, किस्मत से आया बोलते हैं ना, उसको हम बदल सकते हैं। आप अपने इच्छाओं को उनके ऊपर ना थोपे, वो उनकी इच्छा को आपके ऊपर ना थोपे, अपने कंट्रोल में एक दूसरे को रखने के चाहेंगे तो ये आपका खुद का क्रिएट किया हुआ है, उनके उनके हिसाब से फ्रीडम दे। आप गलत हो रहा है, गलत सही का उनको भी समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो हर चीज के लिए थोड़ा टाइम पे आने से, तो थोड़ा लेट आया तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्यों लेट आया, इतने में आपका खत्म, मतलब इस तरह का करते, डाउट करना, ये सब चीजें कुछ है भी तब भी डाउट नहीं करना चाहिए।
मेरे अंदर कोई कमियां है क्या, कुछ है तो चेक करना। नहीं भी होता ना, उस बात को लेके हम डाउट करके क्या करते, अलग होने का सोचते, उनका कुछ है। कुछ भी नहीं है तब भी हम, वो मेरे से अच्छे से बात नहीं कर रहा है, कुछ भी सिली टाइप का इशू। और हम सशक्त हैं फीमेल। पहले के 30 इयर्स बैक डिवोर्स डिवोर्स वगैरह नहीं होता था, ब्रेकअप्स नहीं होते। मैरिज से पहले तो वो लव में होता होगा, बट आफ्टर मैरिज बहुत कम था रेशियो। 30 इयर्स बैक या 20 इयर्स बैक आप लेके चलो। क्योंकि क्या था, सशक्ति, वुमेन एम्पावरमेंट नहीं था, वुमन एम्पावर्ड नहीं थे, अर्निंग सोर्स नहीं था। वो एक हाउस वाइफ के इसमें किचन पे ही सीमित थे। ये बात मैं बार बार बता, उनको ये लगता था हम लड़ झगड़ के चले गए तो हम पेरेंट्स के यहाँ भी जाके हमारा क्या वैल्यू रहेगा, हमें कौन देखेगा। क्योंकि शादी होने के बाद तो पेरेंट्स का तो होता ही है ना, हमारा ड्यूटी हो गया। शुरू में थोड़ा बहुत लड़के का अटैचमेंट होता है माँ बाप से, भाई बहनों से आना जाना चलता है, लेकिन वो हमेशा के लिए जाके घर पे बैठा है तो समाज में प्रश्न उठता है, और उनका लाइफ कैसे चलेगा। बच्चे बच्चे हो गया तो और ज्यादा डिफिकल्टी। और घर में भी भाई भैया भाभी है, उनके साथ कैसे रहना, तो हर वक्त सुनना पड़ेगा। पति को छोड़ के आए, ताने ताने लगाएंगे लगेगा, और फाइनेंशियली हाथ फैलाना पड़ेगा। ये बहुत एक तरह का गिल्टी बेइज्जती फील कराता है। अब क्या हो रहा है, सब फीमेल गर्ल्स सशक्तिकरण हो गया, एम्पावर्ड हो गए, तो वो क्या है, कोई भी थोड़ा सा भी एडजस्टमेंट, मतलब ये नहीं हुआ तो तुरंत वो बाहर निकल पड़ते। क्योंकि उनको पेरेंट्स भी नहीं चाहिए, या पति के भी सकते हुए वो भी नहीं चाहिए, बिकॉज दे आर अर्निंग। इससे हम अपना स्त्री तत्व को भूल जा रहे हैं। आध्यात्म में बताते हैं, सिखाते हैं ये चीज, आप ये चीज को सीखिए, आपके अंदर बहुत अच्छा बड़ा पावर। ये बात अभी रिसेंटली इसका क्लास बताया मैंने, आपके अंदर एक क्रिएशन का पावर दे रखा है। उस क्रिएशन के पावर को आप किसी के साथ ब्लैकमेल नहीं कर सकते। आपका शक्ति ये जन्म मरण का है ना, अगले जन्म में आप मेल हो सकते भी, आप अपने आप को घमंड करेंगे, मैं हर एक को उसको कंट्रोल कर सकता, उस मातृत्व को मजाक उड़ाएंगे, सामने वाले भी उड़ाता है उसको भी मिलेगा। हम खुद कर रहे हैं, हम खुद मातृत्व को हम खुद ये कर रहे हैं इंसल्ट, क्योंकि माँ ही नहीं बनना चाह रहे, पहले शादी नहीं करना चाह रहे फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ ये बात बोली थी मैं, मेरे अभी देखने लगे तो मैं, पेरेंट्स परेशान है बच्चियों का रवैये से। हमने यूं इनको क्यों पढ़ाया, इनको क्यों इंडिपेंडेंट बनाया, ये हमारी बात नहीं मान रहे। ये चीज में जब ये लड़का लड़कियों का वो होता है ना हंटिंग, ढूंढने का, तब मैं बहुत लोगों से इंक्वायरी करते थे, क्वेरी करते थे, तब उनका एक तरह का निराश वाली बात सुनी। हम तो सोच चाहते करवा दें, लेकिन वो करना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, रिस्क सा लगता है जीवन में। आजकल तो वर्क फ्रॉम होम भी एक तरह में हमारे इसको बिगाड़ा है, अस्तित्व को। ज्यादातर क्या हो रहा है, लेडीज बच्चे हैं तो जब चाहे, जब भी फ्री टाइम है तब काम करना चाहेंगे, तो उससे भी क्या होता है, टाइम का, जॉब काम करने का कोई टाइम ही नहीं, कभी भी कर रहे हैं। तो एक तरह उनका फ्रीडम ही जा रहा है, फिर भी वो फ्रीडम समझ रहे। अब पति कब आ रहे कब आ जा रहे नहीं पता, आप अपने ड्यूटी पे है तो बच्चे का भी केयर करना हमारा वो कम हो जाता है। काम बहुत सारी चीजें एक साथ करना डिफिकल्ट होता है। ये सारी चीजों से बचने के लिए ना ही वो शादी करना चाहते, और ना ही बच्चा करना चाहते, क्योंकि उनका काम का बोझ, ये काम एंजॉयमेंट दे रहा है कुछ टाइम तक। वही बोल रहे ना यहाँ, 7 into 7 into 7, 14, 21, 28, 28
तक मैरिज हो जाना चाहिए, उसके बाद भी नहीं होता। बहुत लोगों का रेशियो निकालेंगे। अभी मुझे बहुत सारे लोग बता रहे हैं अभी हमें लड़की है तो बताओ कोई। मैंने कहा भैया ये तो बहुत टफ टास्क है, आप लोग खुद करें, क्योंकि सबका अलग सोच है। आप कुछ ढूंढे, सामने वाला कुछ ये करेगा, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। तो ये चीज ऐसे बढ़ता जा रहा है। हम अपने पावर पे हमें विश्वास है, स्त्री तत्व का, स्त्री पावर जो है, तो उनको तो क्रिएशन जो है, क्रिएटर ने ऐसे शक्ति दी है, वो कोई किसी के पास नहीं। क्रिएशन का, क्रिएशन मतलब कोई नए जीव को क्रिएट करना। तो वही चीज मैं यहाँ बताना चाह रही थी, वो मैंने शुरू किया था गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार वाले क्लास में बताना चाह रही थी क्या है, कैसे हमारा सोच होना चाहिए। उसमें भी बताइए गर्भ गर्भ संस्कार के लिए सूटेबल है। तो उसमें कुछ मैंने लेसन वो 2-3 ही डाले, ऐसे तो बहुत सारे था। अपना वो एक तरह का थेरेपी कराते वैसे। गर्भ संस्कार ये शादी से पहले पता होना चाहिए बोलते हैं अभी का जनरेशन, क्योंकि इन लोगों को ऐसे तो 30 ईयर्स में शादी करते, उसके बाद भी वो अपना करियर पे चलते हैं। मैं तो सबसे बड़ा करियर समझती हूँ बच्चा को जन्म देकर उसको पालना, सबसे बड़ा करियर है। तो आप उसको अपने प्रोफेशनल लाइफ के साथ कर रहे हैं तो यू आर अचीविंग एवरीथिंग। सब चीज को आपने अचीव कर लिया, क्योंकि बैलेंस करके, ये नहीं आप काम कर रहे बच्चे को पालना भी ड्यूटी, उसके साथ साथ दोनों निभा रहे तो आप बहुत सही एक माँ है। हर तरह का मातृत्व आपके अंदर है, आप सही तरीके से उसको यूज कर रहे हैं वाली बात। ये आजकल के जनरेशन को इसका काउंसलिंग के बहुत जरूरी है। आप एक दूसरे का नहीं सुनेंगे, ना ही पेरेंट्स का सुनेंगे, तो उनका काउंसलिंग कराए। तो ये सब चीजें मुझे इसलिए पता चला। एक अपनी फ्रेंड थी, यहाँ भोपाल में रहते थे, अभी वो कर्नाटक चले गए। तो उन्होंने बोला, वो बोल रही थी अपने बेटे के लिए लड़की देखेंगे हम करके, कर्नाटक गए तो हम देखेंगे करके। तो हमने बोला ठीक है। फिर उन्होंने बोला अरे इतना रिस्की है, मीन्स कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है। मतलब ऐसे है आजकल, इतना कंफ्यूज स्टेट में है, ये पता नहीं चाहते क्या है गर्ल्स का। तो उनको लगा हाँ बहुत चेंज है, हो गया। उन्होंने भी मुझे इसका एक्सपीरियंस बताया। तो हम किसी को ये नहीं कर सकते, हम कितना भी समझाओ समझेंगे नहीं। तो कोई एक प्रपोजल लेके आई थी, वो बता रही थी वो हमसे पूछा था आपको क्या है क्या चाहिए से, फिर बोलने लगी प्रपोजल। तो उनको मैंने बोला, वो लड़के को मैं बचपन से जानती हूँ, बहुत अच्छा है, मतलब वो अपने तरीके से बताए हूँ। बट सामने वाले बोले नहीं। तो उनको लगा कैसे बताए, मैं जितना उसको जानता उसे ज्यादा उनको जान रही थी, जिनको मैं बता रही थी, उनका हित का ही जान के बता रही थी। तो बहुत ये चीज चेंज हुए, इसको इंटरप्रेट करना हो, समझना हो, कैलकुलेशन करना, ये सब क्या है, तो बहुत एक चैलेंज सा हो गया। इस चैलेंज को एक परीक्षा, तो इसको कैसे लेना क्या करना ये, तो इसको समझने के लिए भी आपको ये चाहिए सेल्फ रियलाइजेशन। सामने वाला का भी आत्मा को जानेंगे, खुद का भी। तभी ध्यान की जरूरत है। ध्यान को पत्र से बोलते हैं बचपन से बच्चों को ध्यान सिखाओ। हर क्षेत्र में, हर परिस्थिति में, हर स्टेज में डिसीजन लेने का क्षमता उनके अंदर आएगा, सक्षम है होंगे वो। कोई लड़की चूज करना हो, जॉब करना चूज, कोई भी चीज को, हर फील्ड में वो सही सक्षम रहेंगे। चलिए हम इस कॉन्शियस रिलेशनशिप को समझते हुए कैसे हमें इसको सेल्फ लव को अपनाने
खुद को प्यार करें, सामने वालों से उम्मीद ना रखें वो हमें बहुत अच्छा है, सुंदर है बोले। हम एक्सपेक्टेशन रखेंगे, उम्मीद नहीं होगा तो हम हर्ट फील करेंगे, दुखी फील करेंगे। एक्सपेक्टेशन ही नहीं है तो मुझे कोई सुंदर है तो आउटर ब्यूटी तो छोड़े, अंदर से भी हम कुरूप होते जाएंगे। आउटर ब्यूटी नहीं है तो आपको अंदर से ब्यूटी है, आपको समझदारी है, तो आपको आउटर ब्यूटी को कोई बहुत सुंदर हो बोलने की जरूरत, एक्सपेक्टेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सेल्फ अपने आप में खुश, हैप्पी रहोगे। सेल्फ लो, खुद कोई प्यार दिखा के, कल बोला तो मॉर्निंग सेशन में बोला मैंने, हर वक्त कृतज्ञता भाव दिखाइए, अपने एक एक अंगांगों को प्यार देना है। प्यार ऐसे दिखावे के लिए नहीं, मैं प्यार दे रहा हूँ, क्षमा कर रहा हूँ, और क्या करूँ, नहीं तो वो क्षमा नहीं। तो यहाँ सामने वाले के हित के लिए क्षमा करना क्या, क्षमा नहीं है, खुद के हित, खुद के ग्रोथ, खुद के इवाल्व होने के लिए हमें क्षमा मांगना है, दिल से, दिमाग से, दोनों को कोहेरेंस, अलाइन में रखते हुए क्षमा, मुझे क्षमा कर दो, मैं आपको क्षमा कर दूंगी, दोनों चीज। ये चीज हमें इस कर्मों से छुटकारा दिलाएगा। चलिए फिर हम इसको समझेंगे ध्यान से। ध्यान यानी सहज, एक विचार मुक्त स्थिति में आते ही हमें अंतर्मुखी होते जाते हैं, तो इस मौन में, इस साइलेंस में हमें अंदर से आवाज आएगा, उस आवाज को सुनने के लिए हमें ध्यान में बैठना जरूरी। वो आवाज हमारा हायर सेल्फ, परमात्मा, आत्मा परमात्मा का रहेगा। पूर्ण आत्मा से अंश आत्मा, अंश आत्मा का आवाज सुनेंगे, उसको सुनते सुनते हम आगे बढ़ेंगे तो पूर्ण आत्मा का सुनेंगे। तब हमारे हर जो भी हमारे साथ हो रहा है ये एक ड्रामा है। शेक्सपियर ने क्या बोला, एक स्टेज इज अ नाटक। उसको वहां पात्र है, हम वो पर्दे पे, स्टेज पे जब तक है आप ड्रामा करोगे, नीचे उतरते उस पार्ट को, उस एक्ट को भूल जाना, भूल ही जाता है। उसी पार्ट में कोई जीता है क्या, जीता है तो पागल कहा जाए। तो हमें भी इस जन्म पैकेज में रहते हुए हमारा ड्रामा हुए करते हुए उस आत्मा के साथ जीना, तब हमें ब्यूटी, सही, एक्चुअल सही ब्यूटी, यूनिवर्सल लव का आनंद का सही मायने में हम समझ रहे हैं। उसी को पाना है, उसको पाने के लिए बचपन से बच्चों को ये वाला आदत डालना है, सिखाना है। कोशिश करो, अब 40 दिन प्रयास करना है बस, पेरेंट्स को, माता, धीरे धीरे वो प्रैक्टिस हो या खुद करने शुरू करेंगे, तो बाद में आप नहीं भी करो बोलेंगे तब भी उनको एक हैबिट हो जाएगा, तो वो करना, रेगुलर करना शुरू करें। चलिए अभी हम ध्यान में बैठते हैं। ध्यान में कैसे बैठते हैं उसका टेक्निक सबको पता है, कोई नए अपना यूट्यूब देख रहे हैं तो उनके लिए सुखासन में बैठना है, आरामदायक स्थिति में, उंगलियों को उंगलियों में सिर के गोद में रखना है, पैरों को क्रॉस करना है। चेयर या सोफे पे बैठे है तो, जमीन पे बैठे तो आलती पालती मार के बैठना है। और तीसरा, आंखें बंद, अपना नेत्र बंद करना है, धीरे धीरे शरीर का तनाव को चेक करना है। कोई तनाव नहीं होना चाहिए शरीर में, टाइटनेस नहीं होना चाहिए, ढीला छोड़ते जाना है, ढीला, हल्का, और रिलैक्स कराते जाना, शांत कराते जाना, एक प्यार का, तसल्ली, ग्रेटिट्यूड, उस अंगांग जो टाइट है उसको प्यार देना, आई एम विथ यू, आई लव यू, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आपने मुझे माफ कर दिया, देन
आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। हर एक को, क्या आसपास रिलेशन, उनको भी ये बोल के देखे और अपने अंगांगों, ये डेली ध्यान से बैठने से पहले, ध्यान के बाद, जब भी आपको अंदर से प्रेशर सा लग रहा है, स्ट्रेस लग रहा है, किसी का परिस्थिति को फेस नहीं कर पा रहे, कोई व्यक्ति को क्षमा नहीं कर पा रहे, तब आप साइलेंट मौन में बैठ के ऐसे इसको बोले, अफर्मेशन रिपीटेडली बोलते रहे आप, 2 3 5 10 टाइम्स, ऑटोमेटिकली उस व्यक्ति के प्रति आपका द्वेष भी कम हो जाएगा, तो आपको अंदर से खुशी लगता जाए। तो यही सोच को रखते हुए ध्यान में आगे बढ़िए। म्यूजिक को सुनते हुए म्यूजिक का पीछा भी ना करें, एक साक्षी भाव से म्यूजिक के साथ ध्यान को आगे बढ़ाएं।
आपके मास्टर्स डीप ध्यान में ध्यान कंटिन्यू करें। उनको लग रहा है ध्यान से बाहर आना है तो आ सकते हैं। बहुत अच्छा ध्यान लग रहा है तो ध्यान